सूरज चांद छिपे निकले ते तो फिर कर आते। प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पाते। पर्वत नदी पर्वत पतित नदी सरिता जल वह करी नहीं लगता। श्वास चलते जो घटी काटे जो आरे सो कटता। और सी बूंदे जो गली धूप में बांजुल पानी। छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर संपत्ति सारी। अधीर रूप संसारी विचार सब नर और नारी। अनित्य भावना। संसार में जितनी भी वस्तुएं जितने भी पदार्थ हमें दिख रहे हैं ये सब अनित्य हैं। इन्हें नित्य नहीं है। और जो कोई भी इन्हें नित्य समझ करके बैठ जाता है तो उसके जीवन से वो अनित्य भावना नहीं आती। और अनित्य भावना के माध्यम से वह यह संबोधन देते हुए कहते हैं कि सूरज चांद छिपे निकले तो फिर कर आवे। सूरज और चांद जो है वह डूबता है और निकलता है, डूबता है और निकलता है, ऐसा प्रति समय चलते रहता है। लेकिन कभी हमारे मन में ये भाव नहीं होते हैं कि देखो सूरज का उदय हुआ था, शाम हो गई, अस्त चल गया, अस्ताचल की ओर चला गया है, तो हमें भी एक ना एक दिन हमारा भी अस्त होने वाला है। ये भाव होना चाहिए कि जब मेरा भी अस्त होने वाला है, मेरा भी सूरज एक दिन डूबने वाला है, तो फिर मैं क्यों फिजूल में ही लोगों को तपा रहा हूं? क्यों लोगों को गर्मी प्रदान कर रहा हूं? और क्यों मैं अपने कसाई रूपी कर्मों को बांध रहा हूं? क्योंकि कसाई रूपी जो कर्म है वो कर्म ही हमें संसार में भ्रमण कराएंगे। मैं क्यों व्यर्थ ही किसी के ऊपर क्रोध करता हूं? मैं किसी के ऊपर हास्य करता हूं? मैं किसी के ऊपर व्यंग्य आदि कसता हूं? ये सारी व्यवस्थाएं क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं? लेकिन इस बात का कभी चिंतन किया ही नहीं, समझा ही नहीं। वो तो जय मान करके बैठ गया है कि सारा द्रव्य जितना भी दिख रहा है ये सब शाश्वत है, मेरा मरण होने वाला नहीं है, मैं इस शरीर का परिवर्तन करने वाला नहीं हूं। बूढ़े आदमी को बूढ़ा कह दो, बूढ़े आदमी को बूढ़ा कह दो तो कहेगा अभी तो मैं जवान हूं, किसकी बात करना है। चने खाने की इच्छा और चने ना दो, तुम उससे कहो कि दांत में ताकत नहीं, चने चबेंगे कहां से? तो उसके शब्द एक ही निकलेंगे, मैं तो अभी जवान हूं, बूढ़ा कहां से बना दिया मुझे। लेकिन उसे पता है कि प्रत्येक क्षण उसकी जवानी जो है, उसकी अमर जो है, शरीर की ताकत जो है वो क्षीण होती चली जा रही है। लेकिन क्षीण होते होते उसने अभी विचार नहीं किया है कि मैं इस क्षीण होने वाले शरीर से कुछ अच्छा कर्म कर लूं। इस क्षीण होने वाले शरीर से मुझे पुनः से शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो मनुष्य पर्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा कोई कार्य करके जाऊं कि जिससे कि मुझे पुनः से ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त हो करके मोक्ष मार्ग में प्रशस्त हो सकूं। अन्यथा मैंने अगर कोई कार्य न किया, मैंने ऐसा कार्य न किया जिस प्रकार से
मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के भाव नहीं हो पाए। तो इसीलिए कह रहा है कि वास्तविकता में आपको यह सूरज निकल रहा है और छिप रहा है, बस ये निकलते समय वह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डूबते समय आपको ये बुरा लगने लग सकता है। क्यों? क्योंकि अंधकार आने वाला है। हमारे भी जीवन में किसका अस्तित्व तो कभी किसी का ही खत्म नहीं हुआ। किसका? पुद्गल परमाणुओं का कभी अस्तित्व खत्म होता ही नहीं है। आपके यहाँ जो 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य शाश्वत हैं, 6 द्रव्यों में से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल कितने हो गए हैं? 6 हो गए ना। तो ये 6 द्रव्य हैं और 6 द्रव्य शाश्वत हैं। तो ये तुमको जो पुद्गल दिख रहा है, ये पुद्गल मात्र सबको नजर आता है, लेकिन हम तो पुद्गल परमाणुओं की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बना है पुद्गल, पुद्गल परमाणुओं से बना है। तो पुद्गल परमाणु तो शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता है। जैसे आप स्वर्ण से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सोने का नाश तो नहीं होता। सोना तो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो इसी प्रकार से ये पुद्गल परमाणु हैं, ये शाश्वत हैं और शाश्वत रहने की वजह से इनका कभी नाश नहीं होता है। और जब नाश नहीं होता है तो नाश किसका हो रहा है? ये हम अपने मोह से, मिथ्यात्व की वजह से, एक मोहिनी कर्म की वजह से हम मात्र परिवर्तन करते हैं, तो गति का परिवर्तन करते हैं, पुद्गल का परिवर्तन नहीं हुआ। और गति में जैसे मनुष्य गति का तुम्हें पुद्गल मिल गया है, तो मनुष्य गति के पुद्गल का तो नाश कर लिया, लेकिन पुद्गल परमाणुओं का नाश नहीं हुआ। पुद्गल परमाणुओं का नाश नहीं हुआ। और जब पुद्गल परमाणुओं का नाश नहीं हुआ तो तुम्हारे पुद्गल परमाणु, तुमने सोचा जला दिए, हमने पुद्गल को जला दिया, वो खत्म हो गया। नहीं, वो परमाणु टूट गए, अब कुछ नहीं बचा, मिट्टी बची है। मिट्टी बची है। जैसे सुगंधित पुष्प में से सुगंध निकाल ली जाए तो क्या बचेगा? हाँ, सुगंध निकाल ली जाए, उसमें से सुगंधित पुष्प में से सुगंध निकाल ली जाए, अब उसमें बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, कचरा है, फेंक दो। तो उसे संभाल के रखोगे? नहीं रखोगे। अगर सुगंध आ रही हो तो सूख भी जाएगा, तब भी उसे संभाल के रखोगे, क्योंकि सुगंध आ रही है। यही चीजें होती है। तो मैं आपसे जो कह रहा था कि पुद्गल है, जो पुद्गल नाशवान है, ये बात ठीक है, लेकिन पुद्गल नाशवान आपके देखने के लिए दिखता है, लेकिन शाश्वत में जब देखने जाओगे तो इसके पुद्गल परमाणुओं का कभी नाश नहीं होता है। वो परमाणु एक के साथ 4, 6, 8, 10, 20, 25 मिलाकर के आपका शरीर की संरचना हुआ करती है। आप भले कहते जरूर हैं हम लोग कि माता पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, देह बन सकती है, लेकिन इस देह के अंदर में जो परमाणु, पुद्गल परमाणु है, इसके अंदर में वो जीवात्मा रहा करता है, वो अलग है और वो इसी से साथ में रहते हैं। इसीलिए शाश्वत है। और शाश्वत ध्यान में रखिए, एक दूसरे को परमाणु जो है सहयोग कैसे करते हैं। जैसे पुद्गल का कार्य है, हमने समझा अजीव द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं, तो पुद्गल का अजीव द्रव्य जो है जीव को अवगाहना देने का कार्य जिसमें हो जाता है, हमने जीव को अवगाहना दे दी। धर्म और अधर्म द्रव्य का कार्य क्या होता है? हमारे पुद्गल जीव परमाणुओं, पुद्गल परमाणुओं को चलने में सहायकारी का कार्य करता है। एक रुकने का कार्य करता है, एक ठहरने का कार्य करेगा और एक चलने का कार्य करेगा। लेकिन आपको पता चल रहा है कि कौन रुका रहा है और कौन ठहरा रहा है। तो ये परमाणु जो हैं, वो परमाणु अपने आप उस जीव को वहां रुका लेते हैं, वहां से जाकर के आगे की व्यवस्था बन जाती, चलने लग जाता है।
काल द्रव्य का कार्य परिवर्तन करना है और नित्य परिस्थिति समय परिवर्तन हो रहा है। जैसे आप ही का परिवर्तन लगा लीजिए कि आप जब जन्म हुआ था तो आप बड़े सुंदर थे, बहुत कोमल थे, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती चली गई वैसे वैसे अपने शरीर का परिवर्तन होता चला गया, और ऐसा होता चला गया कि अंत समय तक आपका शरीर भी लड़खड़ाने लग गया। तो शरीर का परिवर्तन तो करेंगे आप लोग, शरीर का नाश तो करेंगे, लेकिन उद्गल द्रव्य का नाश नहीं होगा। जो माता पिता की रज से बना हुआ देह है उसका तो नाश हो सकता है, लेकिन जो परमाणु है वो परमाणुओं का कभी नाश नहीं होता है। तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो बातचीत चल रही कि सूरज और चांद जो है ये शाश्वत है, ये बात ध्यान रखना, ये शाश्वत है। और शाश्वत के अलावा ये मेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मेरु की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। अब मेरु की जब प्रदक्षिणा लगा रहे हैं तो आज का युग में कई व्यक्ति कहते हैं हम सूरज पे चले गए, कोई कहते हैं हम चांद पे चले गए। तो सूरज और चांद पे जाना क्या इतना आसान था? सूरज चांद पर जाना क्या इतना आसान था? जैन भूगोल कहता है कि वास्तविकता में सूरज और चांद पर जाना इतना आसान नहीं है, और अगर ऐसा आसान होता तो फिर चक्रवर्ती को यहां से बैठ करके भगवान की वंदना क्यों करना पड़ती? गलत तो नहीं कह रहे हम? उसके पास तो सारे यान थे, उसके पास तो एक से एक बढ़कर के यान थे, तो चक्रवर्ती भी चला जाता था। तो वह देवों के बीच में मनुष्य कैसे जाएगा? वो देव है, कोई पृथ्वी नहीं है। वहां देवताओं का वास होता है, और इसी देवताओं के वास की वजह से वह सूरज और चांद की हम लोग पूजा आदि के माध्यम से, लेकिन अब कोई किसी प्रकार से पूजा करता है, कोई किसी प्रकार से पूजा करता है, लेकिन जैन तो कहता है कि नहीं, हम तो हमारे जो जिनेंद्र भगवान का चैत्यालय है हम उसकी पूजा करते हैं, डायरेक्ट सूरज की और चांद की पूजा नहीं करते। लेकिन हम उसका अपमान भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसका अपमान करना है नहीं कि उसके अंदर में जो चैत्यालय है उसका अपमान होना है। ये चीज और समझ लेना, नहीं तो पल के दिन तुम कहेंगे जो महाराज कहे थे कि उनका तो सम्मान करना नहीं चाहिए, उन्हें नमस्कार नहीं करना। अरे तुम नमस्कार करना और नहीं करना अलग की व्यवस्था है। तो मैंने जो आपसे कहा तो सम्मान नहीं करते, लेकिन हम उनका करते हैं जो हमारे अरहंत भगवान हैं, हमारे जो सिद्ध भगवान हैं। इन ऐसे आचार्य उपाध्याय या पांचों परमेष्ठियों की जो आराधना होती है हम उनका सम्मान यहाँ पर करते हैं। वो देवता भी सूर्य नाम का जो देव है, जो इंद्र है, वो इंद्र के भवन में जो भगवान का चैत्यालय है उस चैत्यालय में जाकर के भगवान की पूजा अर्चा करता है। भगवान का जब कल्याणक होता है, चाहे जन्म हो, तप हो, केवल ज्ञान हो, मोक्ष कल्याण हो, ये कल्याणकों में भी गए हैं। अभी कल्याणकों में भी जाते हैं और जाते समय उनकी वंदना करते हैं, लेकिन वह देव का जो विमान है वो विमान उनका वहीं की दूसरे विमान में बैठ करके आ जाते हैं। ये मत लगा लेना कि तुम सोचो कि सूरज को इतना बड़ा लेकर के अगर कहीं कल्याणक में आएंगे तो सूरज इतना बड़ा कैसे जमीन पर उतरेगा? नहीं, वो जो मूल विमान है उनका जो है वो विमान वहीं की वहीं रह जाता है। छोटे विमानों का उपयोग करके वो आ जाते हैं, जैसे सोदर मित्र आदि आते हैं तो अपने विमान को वर्ग छोड़ करके ही आते हैं वो लोग। यही कारण होता है। तो मैं जो कह रहा था शाश्वत है, इन्हें कोई हटा नहीं सकता है। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ कब नहीं दिखते हैं? जब भोग भूमि का उदय होता है। भोग भूमि का जब उदय होता है तब भोग भूमि में ये दिखते नहीं है, वहां नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हैं? रहते तो हैं, ऐसा नहीं कि रहते तो हैं, लेकिन वहां पर कल्प वृक्ष जाति के जो ज्योतिषी जाति के कल्प वृक्ष हैं
ज्योतिरांग रूपी जो कल्प वृक्ष है उनका प्रकाश इतना तीव्र होता है कि उन प्रकाश के आगे सूरज और चांद का भी प्रकाश फीका पड़ जाया करता है। भगवान के समुद्रण के ले लीजिए, समुद्रण में इनका प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान के समुद्रण में दिन रात का पता नहीं चलता। तो दिन रात का पता नहीं चलता तो इसका मतलब क्या, सूर्य चंद्र निकल नहीं रहे होंगे, सूर्य चंद्र का उदय नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्रताप इतना बड़ा है कि सूर्य चंद्र भी उनके आगे फीका है, उनके तेज के आगे फीका है। भगवान के जो अष्ट प्रातिहार्य आदि प्रकट होते हैं, भगवान के जो अष्ट मंगल द्रव्य जो प्रकट होते हैं, भामंडल आदि प्रकट होता है, तो इसके प्रभाव से भगवान की अपार जो व्यक्ति है उसका प्रकाश अपने आप फैल जाता है। और दूसरी बात एक और होती है, ये समुद्रण कोई साधारण नहीं रहता, ये कोई साधारण ईंट पत्थर का बना हुआ समुद्रण नहीं होता। ये समुद्रण स्वयं कुबेर नाम का जो लोकपाल है वह बनवाता है, और बना करके उसमें जितनी भी सुंदर सुंदर मणियां आदि हुआ करती थी वो सारी की सारी मणियां उस समुद्र में लगा देता है। उसकी चमक के आगे सूर्य भी अपने आप ही का पड़ जाया करता है। यही कारण होता है। तो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे थे ये हमें संबोधन देने की बात कह रहे हैं। मंगल नहीं, पदम प्रभु भगवान का चिंतालय कहते हैं, चांद में चंदा प्रभु, लेकिन वैसे माना जाता है अरहितों की व्यवस्था है। भले ही तुम लोगों ने मान लिया गया है, बात अलग है, लेकिन देवों के जितने भी विमान होते हैं उन विमानों के अंदर में अरहंत और सिद्ध की प्रतिमा ही होती है, किसी तीर्थंकर विशेष की प्रतिमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। भरत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर हैं, तो कहाँ के तीर्थंकरों की प्रतिमा रखेगा? ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर हैं। तो ये एक मेरु संबंधी अभी वर्तमान में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं। कितने हैं? अभी जम्मू द्वीप संबंधी जो है वह 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं, और दोनों अपनी अपनी गति से अपनी अपनी गतियों के अनुसार निकलते हैं और चलते हैं। उनकी चाल इस तरीके से रहती है। तो इनमें दोनों में भी चैत्यालय में, भवन में, उनकी भवनों के अंदर में भगवान की प्रतिमाएं हैं, लेकिन अरहंत और सिद्धों की ही ज़्यादातर प्रमाण मिलता है। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि 9 ग्रह के हिसाब से 9 बना दी गई, 9 ग्रह के हिसाब से 9 बना दी गई। जैसे सूर्य में पुदम प्रभु भगवान, चंद्र में चंदा प्रभु भगवान, गुरु ग्रह में गुरु की प्रतिमा आदि आदि, राहु केतु में पार्श्वनाथ और नेमिनाथ की प्रतिमा आदि आदि इस तरीके से, क्योंकि जिनका हम भक्ति करते हैं, हम भक्त हैं तो हम किसी चाहते ये हमारे, हम किसके संग में रहना पसंद करते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है ना। तो हमारे जो पर्सनल हमारे भगवान हैं, जो प्रिय भगवान हैं, हमने उनको स्थापित कर दिया तो कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ग्रह के देवता भी वही हैं। जैसे सूर्य ग्रह के देवता जो हैं पदम प्रभु भगवान हैं, इसलिए कई लोगों ने इसको बना दिया गया, लेकिन मूल में अरहंत और सिद्ध की ही व्यवस्था कही जाती। इस बात को विशेष करके ध्यान में रखना। तो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, जिन सूर्य चंद्र के निकलने और छिपने की बात जो हो रही थी, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर वह है कि जहाँ क्यों निकलने, इससे हमें संबोधन दे रहा, ये हमसे कह रहा है देखो तुम्हारा भी उदय हुआ है, तुम्हारा भी अस्त हो जाएगा। दिन भर में वो सूर्य अपनी गति से चलता है, अपनी गति से चलता है, तो उसके साथ साथ में क्या देता है? वो प्रकाश भी देता है, रोशनी जिसको हम कहते हैं रोशनी देता है। रोशनी के साथ साथ में हमको और क्या देता है? तपन भी देता है, गर्मी भी देता है। देता कि नहीं देता? और उसकी गर्मी ना हो तो, सूर्य की गर्मी ना हो तो क्या होगा? हाँ, सूर्य की गर्मी ना हो तो क्या होगा?
हाँ, कौन मरेगा? जीव मर जाएगा, जीव कभी मरते ही नहीं, जीव तो मरते ही नहीं। अब बता, अगर ऐसी बात होती है तो जहाँ जहाँ बर्फ जमी हुई है, बर्फों के अंदर भी तो जीव है कि नहीं? वहां भी जीव है। तो मरता और जन्म लेने की बात जो है तो ना हो तो क्या, कई कई जगह पे आज भी ऐसा देश है जहां 1 महीना 1.5 महीना करीबन सूरज नहीं निकलता है। तो वो कैसे रहते होंगे? दिखते ही नहीं है। क्योंकि जब उसकी गलियां खत्म हो जाती, वहां की रोशनी ऑटोमेटिक दिखना बंद हो जाता है। सूरज की जो व्यवस्था है उस गलियों में जिस तरीके से गुजरना, उत्तरायण और दक्षिणायन जब चलता है तो कई कई जगह पर दक्षिणायन में दिखता है, किसी किसी को उत्तरायण में दिखता है। तो 6-6 महीने तक कभी कभी जो है सूरज के भी दर्शन होते। तो ऐसा भी हो तो वहां इस प्रकार से तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज हम लोग इस प्रकार से जानते हैं, हमारे बॉडी को उसमें रहने की आदत अभी नहीं है। जब हमारी बॉडी उसमें रहने लग जाएगी तो फिर देखना आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे एसी में रहने वाला व्यक्ति, ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं, एसी में रहने वाला व्यक्ति और अगर उसको सूरज की चांद में निकाल लो, सूरज की रोशनी में निकाल दो, सूरज की धूप तपती हुई धूप में निकाल दो, फिर देखना क्या होता। क्योंकि उसने शरीर को वैसा ढाल लिया गया। और जो व्यक्ति बहुत तपती हुई सूर्य की धूप में भी रह सकता है, उस व्यक्ति से पूछो ठंड गर्मी होती क्या है, पता ही नहीं कहता। वो कहता कुछ हो ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला। आदिवासी जो लोग होते हैं, जंगलों में जो रहने वाले लोग होते हैं, उनसे पूछो कितना कितना सूरज रहता, निकल आता है तब जाता है, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज भी उनके मकान तुमको टूटे फूटे वही घास फूस के मिलेंगे। तो शरीर उनका वैसा बन गया, ढल गया है। ढल जाने की वजह से इस प्रकार से कोई प्रकार का जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं जो चीज की चर्चा कर रहा, तो सूरज अपना कार्य निकलने का कार्य करता है, प्रकाश देता, साथ साथ में तपन भी पैदा करता है। तो तपन करने से वहीं हमें गर्मी और सर्दी के चंद्र का काम है ठंडक बना, और सूर्य का काम है गर्मी प्रदान करना। हमें सूर्य क्या होता, अब गर्मी कैसे मिलती है? तुम लोगों को लगता है कि सूरज में से गर्मी निकल, नहीं, पृथ्वी की किरणें और सूरज की किरणें जब आपस में टकराती तो वह आपको गर्मी महसूस कराती। ये विशेषता है। जब टकराती है तो सूरज में वास्तव आप जाकर के जहां देखें, आपको क्या लगता है कि वो गर्म है? इतना तपता हुआ, तो इतना अगर तपता हुआ होता तो भगवान के विमान प्रतिमा आदि को कहता था तपाता तो देव नहीं, मूल्य में कुछ नहीं है। ऊपर से आप जब जाएंगे, नीचे की जो परत है वो आपको गर्म नजर जरूर आती है, लेकिन जब मूल ऊपर विमान के ऊपर जब जाता है तो जीव, तो उसमें कोई भी गर्मी नहीं है, वहां गर्मी नहीं है। जैसे चंद्रमा की सतह पर गया तो वहां भी ठंडक है, कुछ समय पर रहती, कुछ समय पर नहीं रहती। तो ठंडक है तो ठंडक है, क्योंकि शीतलता वहां से प्रदान होती है। आपने जैसे कभी हम लोगों ने देखे, जब पूनम का चांद होता है, पूर्णिमासी का चांद होता है, उस चांद के नीचे जब बैठ करके महसूस करोगे तो समझ में आएगा कि हमें शीतलता प्रदान होती है। कितनी भी गर्मी पड़ रही है लेकिन उसकी शीतलता देख, चाहे वो कुछ क्षण के लिए, लेकिन महसूस करने की ताकत होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है दोनों चीजें हमें संबोधन दे रही हैं। सूरज भी संबोधन दे रहा है और चंद्रमा भी हमें संबोधन दे रहा है। ये आपसे कह रहा है कि भैया सूरज साथ चिपकर और निकल करके ऋतु के अनुसार वह चलता रहता है। किसके अनुसार चलता है? ऋतु होती, कितनी ऋतु होती है? 6 ऋतु होती है हमारे यहाँ। और वो 6 ऋतु किस प्रकार से घटित होंगी? 6 ऋतु जो है 12 महीने, और 12 महीने के अंदर में 6 ऋतु, यानी कि 2-2 महीने के हिसाब से 1 ऋतु होती है।
तो इस प्रकार से वह चलता है। तो ऋतु वहां पर होती है, तो ऋतु के अनुसार भी फिर भी आता है चला जाता है। ऋतुओं के अनुसार जैसे सर्दी का मौसम आया तो वो छिप गया, और गर्मी का मौसम आया अपना प्रकोप दिखाने लग गया। तो ये सारी व्यवस्था गई। अब आगे उन्होंने कहा प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं चलता। पता किसको चल रहा है बताओ? हमारी आयु आज इतनी निकल गई, तुम्हें किसी को एहसास हुआ, महसूस हुआ कि मेरी इतनी आयु कहाँ निकल गई और कैसे निकल गई और किस प्रकार से निकल गई? जब हमें पता नहीं चल पाता है तो क्या कारण है? वही कारण क्योंकि हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने अगर ध्यान दिया होता तो हमें पता चल जाता। भगवान आदिनाथ स्वामी की 84 लाख वर्षों की आयु निकल गई, 83 लाख वर्षों की आयु निकल गई, तब भी भगवान को वैराग्य नहीं हुआ। भगवान अपने भोगों में मस्त थे। तो वो कहीं इंद्र को चिंता हो गई, वो कहने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान को संसार अच्छा लगने लगा हो, भगवान को ऐसा तो नहीं कहीं संसार की माया अच्छी लगने लग गई हो। तो वैराग्य क्या कारण? अभी तो इतने दिन हो गए हैं फिर भी भगवान को वैराग्य नहीं हुआ। तब वैराग्य नहीं होने के पीछे नीलांजना का नृत्य कराया, भगवान के सामने ऐसी प्रस्तुति करी गई जिससे भगवान को वैराग्य हो गया। और जैसे ही प्रस्तुति हुई उसी समय भगवान को बोध हो गया, अरे ये शरीर क्षणभंगुर है। क्या क्षणभंगुर है? ये शरीर क्षणभंगुर है। अब इससे मैंने अभी तक भोगों में बिता दिया, मैंने अभी तक इसे भोगों में लड़ाता रहा, मैं इसे किस प्रकार से अच्छी अच्छी चीजें खिलाते रहा और इसे हस्त पुष्ट करता रहा। नहीं, अब नहीं करूंगा, अब तो मुझे तप करना है, अब तो मुझे वैराग्य की भावना जाते ही जागती है। तो जाकर के वो तप के मार्ग पर बढ़ जाते हैं और उसी समय पर वो दीक्षा ले लेते हैं, यानी कि भगवान को वैराग्य हुआ और दीक्षा ग्रहण करी। और वैराग्य नहीं होता तो अगर नीलांजना का नृत्य नहीं होता तो, इंद्र के सोदर मित्र को चिंता ना होती तो, हाँ, और कोई उनके परिवार में कोई नहीं मरेगा। यही विशेषता है। तीर्थंकरों के समक्ष तीर्थंकरों के परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो क्या है? तब की थी भगवान नाभिरायक पिता कितने, उनके पिता की आयु कितनी थी? 14वें कुलकर जो हम लोग कहते हैं, पिता की आयु कितनी थी? यही आयु की व्यवस्था है। तो यानी कि जो उनके परिवार में रहते हैं वो लोग की मृत्यु, क्योंकि वो मृत्यु जहां देख लेंगे वहां निश्चित है कि भगवान को तुरंत वैराग्य हो जाएगा। अरे हो भी जाती होगी कहीं किसी की तो पता नहीं, पता चलने देते, बताते नहीं है कि फलाना व्यक्ति हमारे यहाँ घर में चल बसा। तो यह भी एक कारण हो सकता है। तो इसीलिए मैं जो चर्चा कर रहा था, तो यानी कि आयु बीत रही है और भगवान को पता नहीं चला, मेरी आयु बीतती चली जा रही है। जब नीलांजना की मृत्यु हुई तब जाकर के उन्हें पता चला, अरे मैंने तो इतनी साल वैसे व्यर्थ गवा दिए। तो यही कारण होता है। तो हमारी भी आयु जो है धीरे धीरे करके बीत रही है। अब इस आयु को बीत रही है, तब इससे हमें क्या फायदा लेना है ये अपना समझ लो। कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किस प्रकार से बिताना है, देख लो। वो तो अपना कार्य चल रहा है, वो चक्र चल रहा है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है और ना कोई रोक पाएगा। ये भी वाले ध्यान रख लो। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे किसी की कुंडली में निकाह मिल गया, मृत्यु काल सर्प योग है, मृत्यु योग है, ये कुंडली में किसी पंडित ने बता दिया। तो पंडित ने बता दिया तुम्हारी इतने साल के बाद मृत्यु हो जाएगी, तो उस पंडित से पहले तेरी कितने दिन जिंदा रहने वाला है पहले तू ही बता। तेरी आयु कितनी है ये बता। जब तुझे तेरी आयु पता नहीं तो हमारी आयु बताने के लिए क्या बताने चला है।
और हम लोग क्या करते हैं, फिर उसके चक्कर में आकर के काल सर्पयोग की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा, और कोई वैद्य आकर के तुमसे कह देता और तुम उसकी बात को मान लेते। क्या तुम्हारी मृत्यु को कोई जीत सकता है? तो जब कोई जीतने वाला नहीं है तो फिर काल मृत्यु का तुम लोग क्यों काहे फालतू में दुनिया की भर की खर्चा करके, दुनिया भर का खर्चा करके, दुनिया भर के लोगों को बुद्धू बना करके पूजा आदि करवा करके तुमको लगता है कि घटना, जो घटना है सो घटना है, दुर्घटना घटनी हो चाहे सुघटना घटनी हो, हमारा पूर्व से निश्चित है। हमने पूर्व में जो कर्म बांधे हैं वो कर्म हमारे अगर हृदय में होंगे, सत्ता में होंगे, वो अच्छा होना होगा, वो अच्छा होगा, और बुरा होना होगा तो बुरा होकर के रहेगा। इस बात को विशेष करके ध्यान में रखना। तो हम यहाँ जो चर्चा कर रहे थे, आयु की चर्चा कर रहे थे, तो हमारी आयु धीरे धीरे करके बीतती चली जा रही है, लेकिन हम अभी तक अपनी आयु का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, पूर्णता से सदुपयोग नहीं कर पा रहे, हम पूर्णता से इसे नहीं समझ पा रहे हैं। और जब ये आयु बीत जाएगी, जब बुढ़ापा आने लग जाएगा, पैर लड़खड़ाने लग जाएंगे, शरीर जवाब दे देगा, तब फिर कहोगे अरे देखो मेरी पूरी उम्र ऐसी गुजर दी, तब पछताओगे। तब पछताता आदमी कब है? तभी पछताए। इसीलिए पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं, पहले से ही हम अपनी आयु का सदुपयोग करने लग जाएं। आगे कहा, पर्वत नदी सरिता जल बहकर नहीं डटता, सांस जलत यो घटे काट सो भारी सो कटता। वे कहते हैं क्या? पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं डटता, इसे रोकने की कोशिश करोगे तो रुकेगा नहीं। जल वो बह रहा है तो उसे कोई रोकने की कोशिश करेगा तो रुकेगा नहीं। अब तुम कहता हमने बड़े बड़े बांध बांध लिए तो जल रुक गया, जल रुका तो जल रुका क्या? और जल जहां तुमने रोक दिया वहां तुम्हारा बहा सब चला जाएगा स्वाहा। जल को रोकना संभव नहीं है, क्योंकि उसी रोकने के लिए बड़े बड़े पहाड़ भी कुछ भी खड़ा कर दो, क्योंकि उसका स्वभाव है बह करके समुद्र में जाकर के मिलना, उसका स्वभाव है। नदियों के माध्यम से जाएगा, कहीं किसी के प्रकार से जाएगा, वो जा करके पहुंच जाएगा समुद्र में, फिर वही वहां से उठेगा, फिर वापस बरसेगा, फिर नदियों का सहारा लेकर के फिर नीचे आएगा, क्योंकि पहाड़ पर गिरता है और नीचे आता है। ये क्रम चल रहा है। और ऐसा नहीं है समुद्र से जो पानी उठता है तो कैसे उठता है? अपने आप खींच जाता है, ऐसा कुछ है? समुद्र से जो जल उठता है वो कैसे उठता है? भंवर की तरह एक पूल जिसको कहते हैं पानी की प्रेशराइज से खींचता है, बहुत स्पीड से खींचता है ऊपर के लिए। एक वीडियो हमने 2-3 साल पहले देखा था, जब हमारा पटना चतुर्मास चल रहा था, उस समय पर हमारे से किसी ने व्यक्ति ने बताया था कि देखो महाराज जी पानी कैसे ऊपर उठ रहा है, नदी में से पानी ऊपर उठ रहा है, और नदी से पानी उठ रहा है और बरस करके आगे चल करके बरस जा रहा है, बादल जो है फूट जा रहे हैं, गिर जा रहा है, पानी बरस रहा है। तो यही कारण होता है, तुम्हें जो आपसे कह रहा था, यानी कि वह हमारा जल हम पर्वतों के ऊपर छोड़ते हैं और छोड़ करके पानी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहने से रुक नहीं पाता है। इसी प्रकार से उनका श्वास चलत घटे काट आरे सुकटता, यानी कि हमारे श्वास चलती है घटने जा रही है और हम उसे रोकने के लिए काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आरे से जो काटने की बात आती है वह नहीं काट पाता है। ये कारण क्या है? ये सारी व्यवस्था संबोधन की है। आपको कहीं तो वैराग्य हो, जैसे रामचंद्र जी को
वैराग्य कराना था। रामचंद्र जी को जब वैराग्य कराना था तो वैराग्य कराते समय वो जो देवता थे, तो दो देवों ने अनेक अनेक प्रकार से रामचंद्र जी को समझाने का प्रसाद किया, लेकिन रामचंद्र जी को कोई समझा सकता था? तब उन्होंने विचार किया कि नहीं समझ में आ रहा है, रामचंद्र जी तो उल्टा डांट के भगा दे रहे हैं, ये तो इनको कैसे संबोधन दें। तो फिर उन दोनों ने देवों ने विचार किया कि ये लोग अभी रामचंद्र जी को प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा, हमें मुख से संबोधन करने से संबोधन होने वाला नहीं है। तब उन्होंने पत्थर पर हल चलाना, जमीन खोदना करके प्रकाश से चलाना, पेड़ उगाना, रेती को पेल करके घी निकालना, जल को पेलना, ये आदि आदि कैसी चीजें दिखाई। तो रामचंद्र जी जब कहते हैं उन देवों से, अरे तो मूर्खो, क्या कभी रेत में घी निकलेगा? क्या रेत को पेलने से कभी घी निकल सकता है? तो उन्होंने कहा हम तो मूर्ख हैं, आप महामूर्ख हो। बोले कैसे? ये कलेवे को साथ में लेकर के चल रहे हो, क्या इसमें जान आने वाली है? अच्छा, बोले पागल हो तुम, मेरा भाई है, मेरा भाई को मेरा जीवित है, कौन बोला मर गया? आदि आदि प्रकार से बहुत कुछ समझाया गया। तब वो कहता है पत्थर पर हल चला रहा, अनाज बो रहा है। वो कहते हैं रामचंद्र जी देखते हैं, कहते हैं भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले अनाज बो रहे हैं। बोले कहीं पत्थर पे कभी अनाज उगता है? तो फिर धीरे से उन्होंने कहा जब पत्थर पे अनाज नहीं उगता है तो ये मृतक चंद्र जिसको तुम लेकर के घूम रहे हो, क्या इसमें जान आ सकती है? तुम दूसरे को समझो। तो फिर ऐसे कई समझाने के बाद तब रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने भाई का अंदर संस्कार करके मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। अपने जो पुत्र थी उनके सबसे छोटा लक्ष्मण जी का पुत्र था, उसको राज्य तिलक करके आगे चल, क्योंकि लव कुश ने तो पहले ही दीक्षा ले ली थी, रामचंद्र जी के पहले ही लव कुश ने दीक्षा ले ली थी। तो कहने का तात्पर्य मेरा वही है। तो हम यहाँ पर कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो आजीव रूपी संसार है तरीका में। हाँ, यूं आपने घट रहा है, ये संबोधन हमें दे रहा है, वो सांस घट रही है, इसी प्रकार से वह अपनी घटती चली जाती है। आगे उन्होंने कहा ओष बूंद जो गले धूप से बांध जल पानी, क्या हो रहा है? ये भी संबोधन के कार्य हमें संबोधन दे रहा है। नित्य देव कह रहे जिस प्रकार से ओस की बूंद जो है वह धूप के निकलने से क्या होता, गल जाती है, उठ जाती है, और अंजलि में भरा हुआ पानी अपने आप सारा का सारा, कितनी देर तक रुका के रखोगे अंजलि में पानी? धीरे धीरे करके एक एक बूंद करके वो सारा का सारा अंजलि का पानी रिस जाएगा। इसी प्रकार से हमारी आयु भी धीरे धीरे करके रिस रही है, समाप्त हो रही है। इसे कोई संबोधन छिन छिन यौवन छीन होते हैं क्या समझे प्राणी, फिर भी संबोधन दे दिया। तो यही संबोधन उन्होंने दिया कि हमारा जो जवानी है, हमारा जो जवानी की जो व्यवस्था कही जाती है, युवावस्था है, वो युवावस्था धीरे धीरे करके अब क्षीण होती चली जा रही है, और क्षीण होने के पश्चात बुढ़ापा आ जाएगा, और बुढ़ापा आने के बाद में हमारी आयु पूर्णता से क्षीण हो जाएगी। तो इसीलिए कह रहे, समझा रहे हैं उसको, समझाते कहते हैं कि यौवन जो है तेरा समझना क्षीण हो रहा है, तब भी तू अभी समझ नहीं रहा है, अभी भी तू समझ नहीं रहा है, तेरा यौवन इतना क्षीण हो गया है, बीमारियों से घिर गया है, तब भी तुझसे कहा जाए कि भैया कुछ व्रत नियम ले लो, तो भी कहाँ बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे। अभी तो खाने पीने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है, तो खेलने के अंदर खाने पीने के दिनों में तुम कह रहे हो नियम धर्म कर लो, तो फिर कैसे संभव होगा? तो इसी भाव हो जाते हैं, इसलिए वो संबोधन उनको है इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। ये सारा का सारा संसार जो है वह इंद्रजाल की तरह है। इंद्रजाल क्या होता है? इंद्रजाल देखा है? नहीं देखे?
अरे इंद्रधनुष जो दिखता है उसके बाद कुछ क्षण के बाद में समाप्त हो जाता है। तो ये इंद्रधनुष का जाली तो है, हमारा भी कुछ दिन के लिए सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख है, फिर वापस हम समाप्त। नहीं संभले, नहीं समझोगे अपने आप को, तो वही कहा अस्थिर रूप संसार विचारो सब नारी, ये सब अस्थिर है, स्थिर नहीं। क्या कहा? जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी बताया है, जो कुछ भी द्रव्य आदि हमें दिख रहे हैं, ये सब कुछ अस्थिर है, स्थिर नहीं है। आज इसके स्वामी आप हैं, कल कोई दूसरा होगा, परसों कोई दूसरा होगा, परसों कोई और दूसरा होगा, क्योंकि अपने अपने पुण्य के प्रताप से वहाँ ये सब कुछ मिलता चला जाता है। यही वास्तविकता सत्य है और सत्य को हमें स्वीकार करना चाहिए। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की, अच्छे गुरु श्री कुल शंकर जी महाराज की, द्वादशांग सिद्धवाणी माता की।